गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का विषय हमने चुना है कि एक स्टूडेंट्स में अच्छी आदतें कैसे विकसित करें और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सर, आप हमें बताइए कि एक स्टूडेंट में अच्छी आदतें किस प्रकार से विकसित करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते कि आप सब अच्छे होंगे। आज की संध्याकालीन वार्ता में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि आज का जो विषय हमने चूज़ किया है कि भाई एक स्टूडेंट्स के अंदर जो है अच्छी हैबिट्स को कैसे आप इंकलकेट करें, एक अच्छी हैबिट को कैसे विकसित करें। तो और एक अच्छी हैबिट्स की आपने बताया कि भाई एक अच्छी हैबिट्स की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इस विषय संबंधी आज का जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने चूज किया है। जिस प्रकार से जो हैबिट्स है, हैबिट्स एंड क्वालिटीज टू मेक यू अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, हैबिट्स एंड क्वालिटीज टू मेक यू अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हमारी आदतें और हमारी क्वालिटी एक अच्छा जो है सफल आदमी बनाने की कोशिश करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो श्रोतागण हैं, जो इस वीडियो क्लिप को देखने की कोशिश भी करेंगे, उम्मीद करता हूँ मैं कि भाई वो खुद में जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी हासिल करें। जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत जो वीडियो क्लिप्स के माध्यम से थोड़ी वो छोटी छोटी जानकारियाँ हम आपको देंगे, जो एक व्यवहारिक जानकारियाँ देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके करियर में ये फ्रूटफुल हो सके। तो चलो हम बात करते हैं कि अच्छी हैबिट्स को कैसे आप इंकलकेट करें। जिसमें हम सबसे पहले जो है जो अच्छी हैबिट्स है, अच्छी हैबिट्स जो है काफ़ी हद तक जो है आपकी जो है रूटीन लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपके टारगेट को सफल बनाती है। क्योंकि हर स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति विशेष का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक टारगेट होता है। उस फिक्स टारगेट के अंदर जो है एक गुड हैबिट्स जो है आपकी कैसे जो है डेवलप की जाए। क्योंकि हर इंसान की मेंटालिटी में जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि माइंड में कई तरह के थॉट प्रोसेस आते रहते हैं। तो काफ़ी हद तक जो हमारे जो स्टूडेंट है उन थॉट प्रोसेस को जो है अच्छी तरह से, जो अच्छे थॉट्स हैं उनको बेसिकली अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन जो थोड़े जो ऐसे नेगेटिव जैसे थॉट प्रोसेस है उनको जो हमें दफन कर देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई काफ़ी हद तक जो है आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से अच्छी अच्छी हैबिट्स को जो है काफ़ी हद तक जो है इंकलकेट करने की कोशिश करें। तो जिसमें जो है मैं बिंदुवार आपसे जो है कुछ वार्ता करना चाहूँगा कि अच्छी हैबिट्स होती क्या चीज़ है। एक ऐसी अच्छी हैबिट जिसके माध्यम से हमारी जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी में जो है चेंजेस आ जाते हैं। जिसमें मैं सबसे पहले जो है आपको बताना चाहूँगा, जिसमें जो है सबसे पहले कंसिस्टेंसी है। एक ऐसी कंसिस्टेंसी बना के रखें आप अपने टारगेट में, अपने माइंडसेट में, जिसके माध्यम से आप जो है एक गुड हैबिट्स जो है कि जिसके माध्यम से आप जो है प्रैक्टिस जो है इनको जो है डेली अपने माइंड में करते रहें, अपने दिमाग में करते रहें। कंसिस्टेंसी जो है एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस कंसिस्टेंसी के माध्यम से जो स्थिरता आपके दिमाग में है, उस स्थिरता के माध्यम से जो है आपकी जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो दूसरी बड़ी बात है कि भाई आप जो है सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। एक जो है स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी बात ये भी मैटर करती है कि आप जो है सेल्फ डिसिप्लिन्ड है या नहीं है। तो आपका जो है सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। उस सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से आपकी जो अप्रोच है, वो बेसिकली जो है आपकी अप्रोच जो है काफ़ी हद तक जो है आपकी जो है एक्शन ओरिएंटेड रहती है, टारगेट ओरिएंटेड रहती है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहती है। तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से एक अनुशासित जो स्टूडेंट है
बेसिकली काफ़ी हद तक जो है अपनी लाइफ में सफल हो जाता है। तीसरी बड़ी बात है पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब पॉजिटिव रोल, एक पॉजिटिव अप्रोच है कि भाई थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, एक स्टूडेंट्स के पास जो है हमेशा ही पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। जिस पॉजिटिव अप्रोच के माध्यम से हमेशा वो ये डिसाइड करता है कि भाई मेरे करियर के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। जो अच्छी चीज़ है उसको जो है अच्छी तरह से जो है उसको इम्प्लीकेट अपने में करे, अपने करियर में करे। तो पॉजिटिव जो है रोल जो है, पॉजिटिव रोल ऑफ देयर नेचर, ये काफ़ी हद तक जो है मैटर करता है। तो अगली बात है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है काफ़ी हद तक देख कहते हैं कि भाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो है सबसे उत्तम नीति है। एक ऐसी ईमानदारी सबसे उत्तम नीति जिसके माध्यम से हमेशा ही एक अच्छे स्टूडेंट की एक मेजर विशेषता बन जाती है। एक अच्छे स्टूडेंट के करियर की मेजर विशेषता बन जाती है। तो यदि ईमानदारी नहीं होगी स्टूडेंट्स के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि हम जो है कहीं न कहीं जो है अपने करियर में सफल हो सकते। ईमानदारी जो है बहुत ज़रूरी है। आप इसको जो है एक वे ऑफ लाइफ में जो है इसको आप फॉलो करने की कोशिश करें। अगली बात है कि भाई अलाइन्ड विद गोल्स, कि एक स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ज़रूरी है लक्ष्यों के साथ जो है उसको जो है अपने गोल्स को जो है कैसे टारगेट में रखना है और उसको कैसे अचीव करना है, अलाइन्ड विद गोल्स। तो ये भी एक स्टूडेंट की एक अच्छी विशेषता है, उसके करियर की विशेषता है। अगली बात है इंट्रोस्पेक्टिव एबिलिटी, कि एक स्टूडेंट को जो है इंट्रोस्पेक्शन जो है खुद में करते रहना चाहिए। उसके पास एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए, एक ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आत्ममंथन करते रहना चाहिए। आत्ममंथन करने के बावजूद जो है किसी भी टॉपिक को जो है अच्छे से सोच सकता है, समझ सकता है, उस टॉपिक के बारे में एक अच्छी सी पढ़ाई कर सकता है। क्यों, क्या, कब, कैसे जो है उस टॉपिक के बारे में जो है इंट्रोस्पेक्ट करके जो है एक स्टूडेंट जो है अपने करियर में अच्छे से टारगेट को हासिल कर सकता है। अगली बात है कि भाई माइंडफुल प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट्स के लिए। यदि माइंडफुल प्रैक्टिस नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि भाई एक स्टूडेंट जो है काफ़ी हद तक जो है अपने टारगेट को जो है अचीव कर सकता है। नेक्स्ट वन इज कि भाई टू मेक श्योर लाफिंग नेचर, एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी भी है उसका हंसमुख चेहरा। कहते हैं कि भाई हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, कि भाई एक आपका जो है हंसता हुआ चेहरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है एक पोलाइटनेस उसमें होना बहुत ज़रूरी है। उसका आपका नेचर जो है ऐसे लाफिंग होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमेशा ही आपने ऐसा एरोगेंट नेचर बना के रखा हुआ होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है उसका जो है एक लाफिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है, वो एक पोलाइटनेस नेचर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक अच्छे करैक्टर की एक विशेषता ये भी है कि आप जो है समस्या का समाधान करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि बी अ ह्यूमन बीइंग, कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो है हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है अपने करियर में सिर्फ अपनी ही सर्विस नहीं, हम जो है हमारा जन्म बेसिकली हुआ है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हुआ। हमारा जन्म सिर्फ अपने लिए नहीं हुआ है। काफ़ी सारे जो है लोग देखे मैंने बोलते हैं कि आप जो है सेल्फ ओरिएंटेड होने चाहिए, सेल्फ ओरिएंटेड होने चाहिए। अरे सेल्फ को तो सारे देखते हैं, लेकिन सोसाइटी को कौन देख रहा है? सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका जो है बर्थ बेसिकली सोसाइटी की डेवलपमेंट, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए हुआ है। आप उस बारे में ज़्यादा सोचिए समझिए। आपका जो है नेचर है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। अगली बात है कि भाई अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी भी आपके जो है एक करैक्टर के जो एक मुख्य विशेषता है। अडेप्टेबिलिटी यदि आपके अंदर नहीं है, बेसिकली आपका जो है नेचर कैसा होना चाहिए, अडेप्टेबल नेचर आपका होना चाहिए। यदि इस प्रकार का नेचर नहीं है तो आप न कहीं जो आपकी जो है ये जो
काफ़ी हद तक जो इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से जो है हम जो है अडेप्टेबिलिटी की कमी की वजह से हम अपने करियर में काफ़ी हद तक अ, अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अगली बात है कि भाई इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उसका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि भई आपका जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन किस प्रकार का है। पोलाइट कम्युनिकेशन है, पोलाइट कम्युनिकेशन के साथ-साथ आपकी जो है भाषा में पकड़ किस प्रकार से है। यदि भाषा में अच्छी-सी पकड़ है तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है आप जो है अपने करियर में अच्छे से जो है खुद को एड्रेस कर सकते हैं। खुद को आप अच्छी तरह से जो है एक अच्छी खासी ये कर सकते हैं। तो अगली बात है कि भाई इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी जो है एक स्टूडेंट्स के करियर का जो एक मेजर पार्ट है, इंटीग्रिटी। और उसके बड़ी बात है कि भाई मेंटेन रूटीन वर्क, मेंटेन रूटीन वर्क का मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो है कंटिन्यूअल लाइफ प्रोसेस का जो है वर्क कैसा है, उसको आप कैसे मेंटेन रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो है छोटी-छोटी जो है आपकी विशेषता आपके करियर को जो है काफ़ी हद तक जो है विकसित करने की कोशिश करती है। एक बात और भी है कि भाई सेल्फ मोटिवेटेड होना एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई भी थी कि भैया आपको अपने करियर में सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है। तो सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते तो आपके आपके आपको अपने करियर में बहुत सारी जो है परेशानियाँ आ जाती है। कई सारे जो है रिजेक्शन मिल जाते हैं। कई सारे जो है फेलियर जो है आपको आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें जो है आपको जो है सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितने खुद को जो है रिस्पॉन्सिबल है। यदि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि भई आप जो है किसी टारगेट को अच्छे से हासिल कर सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि हमको जो है खुद को जो है कैसे एक देखो सिर्फ़ एक ही चीज़ से जो है आपका करियर नहीं बन सकता। आप ऑनेस्ट बने रहें, तो उससे आपका करियर नहीं बन सकता। आपको जो है अच्छी-अच्छी चीज़ें जो अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में जो है इनकलकेट करनी चाहिए, उनको जो है विकसित करना चाहिए, तभी जो हमारा जो है करियर विकसित हो जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बता गया इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। इसके लिए मैं बहुत धन्यवादी रहूँगा यदि आप इन चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे और अपने करियर को विकसित करने में यदि इन चीज़ों को आप इम्प्लीकेट करेंगे, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। क्योंकि मैंने एक छोटी-छोटी चीज़ें बताने की कोशिश की और आप लोगों ने इनको सुना और इनको समझा और अपने करियर में अपने वे ऑफ लाइफ में इनको आपने इम्प्लीकेट किया। थैंक यू वेरी मच।